नमस्कार। आज के दिन हम बात करेंगे ब्लैडर कैंसर के बारे में। जो हमारा पेशाब का रास्ता होता है उसके 4 हिस्से होते हैं। शरीर में 2 गुर्दे होते हैं, 2 गुर्दे की पाइप होती है। गुर्दे 24 घंटे पेशाब बनाते रहते हैं। वो पाइप के ज़रिए नीचे एक थैली में उतर जाते हैं। इसको अंग्रेज़ी में यूरिनरी ब्लैडर कहा जाता है और हिंदी पंजाबी में इसको मसाना कहा जाता है। मसाने से एक नली निकलती है। ये आदमियों में लंबी होती है, औरतों में छोटी होती है, बस इतना सा फर्क रहता है। इस मसाने के अंदर कई बारी रसौली बन जाती है। इस रसौली को हम ब्लैडर कैंसर कहते हैं। लगभग 90% रसौलियाँ जो मसाने में होती हैं वो ब्लैडर कैंसर की होती हैं। 10% ऐसी रसौलियाँ होती हैं जिनमें कैंसर की शिकायत नहीं होती है। तो आज हम ये जानकारी हासिल करना चाहते हैं कि ब्लैडर कैंसर क्या चीज़ होती है, उसके क्या सिम्टम्स रहते हैं, वो किस कारण ब्लैडर कैंसर होता है, उससे कैसे बचा जा सकता है, ब्लैडर कैंसर के क्या क्या स्टेजेस रहते हैं और उसके अन्यथा ट्रीटमेंट्स क्या क्या होते हैं। So bladder cancer is one of the most common cancer in males. It is the 4th most common cancer in males. आदमियों के अंदर अगर कैंसर्स की लिस्ट बनाई जाए अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी तो ब्लैडर कैंसर 4th मोस्ट कॉमन कैंसर रहता है। लेडीज़ के अंदर ये 7th मोस्ट कॉमन कैंसर होता है। इसलिए इस कैंसर की तादाद काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है जनरल पॉपुलेशन के अंदर। ब्लैडर कैंसर के सिम्टम्स लगभग वही रहते हैं जो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के लिए रहते हैं। प्रोस्टेट कैंसर के अंदर, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के अंदर और ब्लैडर कैंसर के अंदर पेशाब बार बार आना, रुक रुक के आना, रात को बार बार उठना पाना, काली पै के आना, जल्दी जल्दी आना, कंट्रोल ना कर पाना, यहाँ तक कि पेशाब में खून आना, ये सारे साइंस हैं ब्लैडर कैंसर के। अगर ऐसा कोई आपको प्रॉब्लम है तो बेहतर है अपने निकट के डॉक्टर या यूरोलॉजिस्ट से जाके मिलें और वो आपका जांच पड़ताल करें और उसके अंदर वो देखने की कोशिश करें कहीं इसमें ब्लैडर कैंसर की शिकायत तो नहीं है। ब्लैडर कैंसर का मोस्ट कॉमन एसोसिएशन रहता है स्मोकिंग के साथ। आमतौर पे इंडिया के अंदर माना जाता है कि मोस्ट कॉमन कैंसर कॉज्ड बाय स्मोकिंग इज लंग कैंसर। ये सही बात है, लेकिन इक्वली फ्रीक्वेंट रहता है ब्लैडर कैंसर, इसोफेजियल कैंसर और भी कई तरह के कैंसर स्मोकिंग के साथ होते हैं। ब्लैडर कैंसर के और कारण भी रहते हैं। कुछ खास तरह के इंजन ऑयल्स वगैरह के साथ काम करने से, कुछ खास तरह के डाइज के साथ, एनिलीन डाइज होते हैं जो डाई इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनको ध्यान रखना पड़ता है कहीं उनको कैंसर ना हो जाए। इंजन ऑयल्स के साथ जो लोग बहुत काम करते हैं या बर्नट इंजन ऑयल्स के साथ, उनके अंदर भी ब्लैडर कैंसर मोर कॉमन पाया जाता है आम जनरल पॉपुलेशन के अंदर से। जैसे ही हमारे को ब्लैडर कैंसर होता है, हमारे को 2 चीज़ें जाननी जरूरी हो जाती हैं। अक्सर ब्लैडर कैंसर पाया जाता है, पेशाब की दिक्कत हो रही थी, हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने स्कैनिंग कराई, स्कैनिंग के अंदर मसाने के अंदर रसौली आ गई और 90% ऐसी रसौलियाँ जो होती हैं वो कैंसर की होती हैं। वंस हमारे को यह डर पड़ जाता है कि इसके अंदर, रसौली के अंदर कैंसर तो नहीं है, तो हमारे को 3 सवालों का जवाब चाहिए होता है। नंबर 1, कैंसर है कि नहीं है, इसको कहते हैं बायोप्सी। उस पीस को निकाल के टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है कि उसमें कैंसर है कि नहीं। ये दूरबीन के जरिए किया जाता है, कोई चीरा टंका नहीं दिया जाता। 1 दिन का काम होता है, सुबह आते हैं अस्पताल में, शाम को चले जाते हैं। जो दूसरी जानकारी हमारे को चाहिए होती है, अभी कैंसर की स्टेज कौन सी है, इसके लिए कुछ टेस्ट कराए जाते हैं, जैसे CT स्कैन, पेट CT स्कैन, बोन स्कैन, चेस्ट एक्सरे, ऐसे कुछ टेस्ट होते हैं। इससे हम लोग अंदाज लगा सकते हैं कि कैंसर कौन सी स्टेज में है। तीसरी चीज़ हमारे को पता करनी होती है कि कैंसर का ग्रेड कौन सा है। ग्रेड का मतलब होता है कैंसर किस स्पीड से फैलने वाला है। तो लो ग्रेड कैंसर जो है वो लो स्पीड से फैलते हैं, हाई ग्रेड कैंसर है वो हाई ग्रेड स्पीड से फैलते हैं। इसलिए हाई ग्रेड कैंसर्स का इलाज करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एज कम्पेयर टू लो ग्रेड कैंसर। मान लीजिए हमारे को घर में कोई काम है और लो ग्रेड कैंसर है, तो डॉक्टर आपको कह सकता है ठीक है आप अपना काम कर लीजिए और 15 दिन तक आ जाइए, ट्रीटमेंट हम उसके बाद शुरू कर लेंगे। हाई ग्रेड कैंसर है तो डॉक्टर आपको बोलेगा नहीं भैया आप इतना इंतज़ार नहीं कर सकते,
बेटर कि आप इसके अंदर अपना ट्रीटमेंट जल्दी कराएं। सो स्टेजेस ऑफ ब्लैडर कैंसर हो जाती हैं स्टेज 1, 2, 3 एंड 4। मोस्ट कैंसर्स की तरह 4 स्टेजेस होती हैं ब्लैडर कैंसर की। स्टेज 1 के अंदर न्यूनतम कैंसर होता है, बहुत थोड़ा सा होता है और सिर्फ मसाने के अंदर वो लोकलाइज्ड होता है। इस कैंसर का इलाज लगभग दूरबीन के ऑपरेशन के साथ उस रसौली को कैंसर को निकाल दिया जाता है और लगभग वहीं पे ये कैंसर ख़त्म हो जाता है। कभी कभी इस कैंसर को और ट्रीट करने के लिए मसाने के अंदर हमारे को दवाई रखनी पड़ती है, इसको BCG थेरेपी कहते हैं। इसके लिए मैंने आपको अलग से एक लिंक दूंगा जिसके अंदर आप BCG थेरेपी के बारे में जान पाएंगे। स्टेज 2 एंड 3 ब्लैडर कैंसर के अंदर अक्सर ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन करके मसाना निकाल दिया जाता है और मसाना निकालने के बाद हमारे को या पेशाब की थैली बाहर लगानी पड़ती है या नया मसाना अंदर बना दिया जाता है। इन दोनों इलाज के लिए मैं अलग से आपको एक लिंक दूंगा ताकि हम डिटेल में इसके साथ बात कर सकें। समझने की बात यह है कि अगर कैंसर 2nd और 3rd स्टेज में है तो हमारे को ब्लैडर को निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसका ऑल्टरनेटिव रहता है कि हम लोग रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी कराएं। हीट लगाते हैं, एक मशीन आती है जिससे हम लोग हीट लगा के कैंसर को ख़त्म कर देते हैं, और कीमोथेरेपी होता है इंजेक्शन देके हम उस कैंसर को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। जायज़ है, समझने वाली बात यह है कि अगर हम लोग ऑपरेशन करते हैं तो उसके रिजल्ट्स सुपीरियर रहते हैं एज कंपेयर टू रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी अलोन। तो सर्जरी यूजुअली फॉर्म्स, ऑपरेशन यानी कि मसाना निकालना यूजुअली फॉर्म्स द स्टैंडर्ड ऑफ केयर, यानी कि बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट जो है वो ऑपरेशन से ही स्टार्ट होता है। इसको हम लोग कंबाइन कर सकते हैं कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के साथ, बट देन वो इंडिविजुअल डिसीजंस होती हैं जो पेशेंट एग्जामिनेशन के बाद की जाती हैं। सो ये डिसीजंस जो है मैं आपको अलग लिंक के अंदर जानकारी दूंगा। स्टेज 4 कैंसर के अंदर कुछ कैंसर ऐसे हैं जिनको ऑपरेशन के साथ ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन अक्सर कैंसर ऐसा निकलता है जिसका ऑपरेशन के साथ ट्रीटमेंट नहीं होता है और हमारे को कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के कॉम्बिनेशंस ही देने पड़ते हैं इस कैंसर को कंट्रोल में रखने के लिए। सो ये थी हमारी जानकारी आज की दिन में रिगार्डिंग द ब्लैडर कैंसर। और कोई आप और सवाल पूछना चाहते हैं तो आप इस लिंक के नीचे पोस्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जब भी मौका मिले मैं उनका जवाब दे सकूँ। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन और जानकारी के लिए मैंने अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स ऐड कर रखे हैं, आप उन पर क्लिक कर सकते हो अंडर लोकलाइज्ड ब्लैडर कैंसर, locally advanced bladder cancer and metastatic bladder cancer. Thank you very much.